प्रॉब्लम का समाधान होता है और निश्चित रूप से होता है। तो सबसे पहली बात मैं उन बच्चों के साथ कर रहा हूं जो बच्चे थर्ड ग्रेड आवेदन कर रहे हैं, उनके सामने इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली चीज मैंने जो बोली थी आपके लिए बोली थी कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है ना, आप वेट करें। लेकिन कई बच्चों को ऐसा लग जाता है कि नहीं हमने फॉर्म नहीं भरा तो क्या पता फॉर्म बंद हो जाएंगे, नेट ही बंद हो जाएगा। और जो बच्चा इतना पेशेंस नहीं रख सकता, जो इतना धैर्य नहीं रख सकता, वो बच्चा तात्कालिक रूप से, जैसे आपने रिट एग्जाम में एग्जाम देते समय गलतियां की कि बी की जगह डी भरा, वही स्थिति आज आपके फॉर्म भरने में हो रही है। यदि हम सही फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, यदि हम सही तरीके से सूचनाएं नहीं भर सकते, याद रखना हम वास्तव में भविष्य में नौकरी कर कैसे पाएंगे। जब आपको बार बार ये बोला गया मैंने कि पहले आप अपने घर पे ऑफलाइन फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म भरना था, उसके बावजूद आपने बहुत सारी गलतियां की और अब आप लोगों के सामने पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर फॉर्म दोबारा से नहीं भरा जा रहा। अब दोबारा से फॉर्म नहीं भरा जा रहा, इसका समाधान क्या है? अब बहुत से बच्चों को ये लगने लग गया कि सर मेरे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, 135 137 हैं, अब मैं फॉर्म भर नहीं सकती तो मैं तो टीचर बनने से रह गई। दुनिया में, हिंदुस्तान में, राजस्थान में किसी भी एग्जाम में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप सिलेक्टेड हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और केवल एक फॉर्म में आपने गलत सूचना दे दी है या गलत भरी गई है, वो एक मानवीय त्रुटि है, उस वजह से आप टीचर बनने से कभी नहीं रोके जाओगे। लेकिन इतनी निराशा है, इतनी हताशा है छोटी सी बात को लेकर। सेकंड ग्रेड की सूचना नहीं आए तो कहते हैं सर सूचना ही नहीं आ रही, होगी कि नहीं होगी। सूचना आ जाती तो कहते हैं सर अब एग्जाम कब होगी। मतलब हमारे अधिकतर पर्सन केवल इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें नहीं पढ़ें। यदि बता भी जाती हैं तो कहते हैं कि सर पक्का इनको पढ़ लें, क्या इन्हीं में से आ जाएगा, क्या इनसे बाहर आ गया तो सर क्या करेंगे। मतलब डर जिंदगी में इतना भरा हुआ है। बचपन से हमने यही सीखा है कि जब आदिम मनुष्य थे तब जाके पेड़ पे रहते थे कि कहीं भालू आ गया, कहीं टाइगर आ गया, लोयन आ जाएगा, खा जाएगा। इस डर से हमने आज तक जिंदगी में यही किया है कि हमारे दिमाग में पहले डर आता है, ऐसा हो गया तो, परीक्षा में प्रश्न नहीं आए तो, या किताब नहीं पढ़ी तो, ज्यादा पढ़ ली तो, ठीक है। परीक्षा गुरुजी जुलाई में हो जाएगी के, जुलाई में नहीं हुई तो थान के लागे, 2022 में हो जाएगी के, सर गुरुजी थाना के लाग रही है, पेपर आउट होगो को नहीं होवे। अरे इन प्रश्नों में पूरे दिन उलझते रहते हो, हजार विद्वानों से आप मार्गदर्शन लेते हो, कम से कम ये तो सोचिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। मैं कोई भी आरबीसी बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, बहुत सारी किताबें हैं, उनको किसी को भी लेकर पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए और मैं किसी भी किताब को तैयार कर सकता हूं। लेकिन हमारी आदत है भिखारी बनने की, और इसलिए जो उस किताब में जिक्र किया गया था कि भारत के लोग, भारत के युवा अमीर क्यों नहीं बन सकते, भारत के युवा निराशावादी ज्यादा है, भारत के युवा भविष्य और अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, वो वर्तमान के बारे में सोचते नहीं है। कम से कम कोशिश करें, वर्तमान आपका ये है कि अभी आपके सामने जो भी एग्जाम आएगी उसमें समय है और आप बेटर तरीके से कर सकते हो और रास्ता खुद को ही तलाशना पड़ता है। तो जिन बच्चों ने रिट फॉरम में, थर्ड ग्रेड फॉरम में गलतियां कर दी, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती को डील कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में, उनसे मैंने किसी के जरिए नंबर लिए थे और मेरी उनसे बातचीत हुई थी। आप कहोगे सर हमारे पास नंबर शेयर कर दें, वो नंबर से नहीं किए जा सकते, लेकिन मैंने उनके सामने 3 प्रॉब्लम्स का समाधान पूछा है। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं जो सबसे अधिक मेरे सामने आई। पहली प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है कि मैंने पहले भी कहा था कि आराम से रिलैक्स मूड में फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वेट नहीं किया और जल्दबाजी की। तो पहली समस्या का समाधान मैं ये बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने फॉर्म में गलती कर दी, अब फॉर्म उनका दोबारा नहीं भरा जा रहा, क्योंकि आपके एक आधार कार्ड से भरने पे, जबकि निदेशालय ने लिखा है कि आप कितनी भी बार फॉर्म भर सकते हैं, इन्होंने विज्ञप्ति निकाली है। तो निदेशालय पहली बार कहीं ना कहीं गलती, उन्होंने पहले तो लिख दिया कि फॉर्म डबल भर सकते हो, ट्रिपल भर सकते हो, अंतिम मान्य होगा। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर फॉर्म दोबारा नहीं भरा जा रहा, एक एसएसओ आईडी से एक फॉर्म भरा जा सकता है, एक आधार कार्ड से एक फॉर्म भरा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने गलतियां हो गई हैं, उन बच्चों के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि उन्होंने मुझे जो कहा है मैं उस सेम आपको बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 फरवरी के बाद
हम एडिट का ऑप्शन देंगे। किसका ऑप्शन देंगे? एडिट का ऑप्शन। मैं उनकी जुबानी बोल रहा हूं, याद रखना। जो इस फॉर्मों के डील कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में, चारण साहब, उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि 9 फरवरी से सर हम इसमें एडिट का ऑप्शन देंगे और 3 से 4 दिन बच्चों को दिए जाएंगे। आपसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों में आप सुधार कर सकेंगे। ये उनकी बात है, याद रखना। यदि आपको लगता है कि सर हम भर सकते हैं तो भर दीजिए, लेकिन मैंने उनकी बात बोली है कि 9 फरवरी से फॉर्मों में एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे जो गलतियां त्रुटियां किसी भी रूप में हो गई है, चाहे वो वर्ष में हो गई है, चाहे विषय भरने में हो गई है, चाहे प्रवेश तिथि में लेकर हो गई है, उस गलती में आप सुधार कर सकेंगे। ये ऑथेंटिक न्यूज उनसे पूछा है मैंने जस्ट पहले ही, वरना लाइव का मेरा कोई विचार नहीं था। मैंने सोचा आपके साथ आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको ये सूचना आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो 9 फरवरी से वो एडिट के ऑप्शन देने की उन्होंने एक बात कही है। हो सकता है पहले भी कुछ ऑप्शन निकल जाएं, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि बहुत से बच्चों का ये मत था कि सर हमने ऑनर्स से बीए किया है तो हमारे 2 ही सब्जेक्ट हैं। तो उनका ये मत है कि सर हमें केवल एक ही सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए। यदि 2 सब्जेक्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल एक विषय की जानकारी चाहिए। एक विषय के नंबर, एक विषय का जिक्र जो है वो कर दें, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका समाधान संभवतः वो 1-2 दिन में, 3 दिन में इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा कि आप 2 विषय के नंबर भर दें, उसके बाद आप 00 कर सकते हैं या 00 के अलावा और कुछ कर दें। मेरे अकॉर्डिंग 00 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारे तो 2 ही सब्जेक्ट बनते हैं, तो क्या हम तीसरा सब्जेक्ट कहां से भरें। तीसरा सब्जेक्ट नहीं भरते हैं, खाली छोड़ते हैं तो फॉर्म आगे चलता नहीं है। तो उसमें उन्होंने जो बात बोली है कि सर हमें एक ही विषय के नंबर चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 हैं कि 3 हैं कि 1 है, ठीक है, हम एक विषय के नंबर चाहिए। तो इसका समाधान उन्होंने ये बताया है। तीसरी जो बड़ा इश्यू आप लोगों के सामने आ रहा था कि सर हमारी शादी पहले हो गई और मेरी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो उन्होंने ये कहा है, जो मुझे कहा है कि कोशिश तो ये करें कि मेरी सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, लेकिन हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि मेरी सर्टिफिकेट वाला जो इश्यू है इसके ऊपर हम उन बच्चों को रिलैक्सेशन देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी शिकायतें वहां तक पहुंची हैं। और याद रखना ये लोकतंत्र है, यहां आप जब अपनी बात रखते हैं किसी के भी जरिए तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है। आप इस बात को लेकर ये मत मानिए, पहले से इतने नेगेटिव मत सोचिए, मतलब आप रोने लग जाते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मेरे तो 142 नंबर हैं, मैंने फॉर्म भर दिया, सर अब मैं क्या करूंगी, सर अब मेरा फॉर्म रद्द हो जाएगा, सर मैं मास्टर टीचर बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी। अरे इतना कमजोर क्यों बनते हो आप लोग। कई बार लगता है कि वो लोग सही थे, इतनी कमजोर संतानें कहां से पैदा हो गई। आप इंटेलिजेंट हैं, आपके इतने नंबर आए हैं, तो इतने डर क्यों रहे हैं आप लोग। एक फॉर्म में गलती हो गई, मानवीय त्रुटि हो सकती है, उसका ऑप्शन मिलेगा। सर मैंने तो ऐसे भर दिया, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मैं बाहर हो जाऊं। अरे यार हद हो गई। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। भिखारी मत बनो, कोई मदद नहीं करेगा। स्ट्रोंग बनो, जिंदगी में ये सामान्य चीजें हैं, इन बातों को लेकर इतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्ची कह रही है सर मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, मेरा फॉर्म मैंने भर दिया, गलती हो गई, अब ओपन नहीं हो रहा सर, अब क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये कोई बातें होती हैं क्या। इतने कमजोर मत बनाइए कि कोई तुम्हें कुछ कह जाएगा और तुम बिखर जाओगे। इतना कमजोर मत बनाओ, कभी मत बनाओ। मुसीबतें हैं, जीवन का पार्ट है, सामना करना सीखो, चैलेंज लेना सीखो। एक बच्चा था कोचिंग में आके बोला कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मैंने इतनी फीस जमा करवा दी है और ये लोग माफ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, भिखारी मत बनो। कोई जरूरी नहीं है आपको कोचिंग करने की। आप में इतना दम होना चाहिए कि आप किताबें पढ़ के पढ़ लो, और इतना कमजोर बनने की कहां आवश्यकता है। तुम कब कब किससे किससे भिक्षा मांगोगे, कभी आज इसके सामने झुक रहे हो, कभी किसके सामने झुक रहे हो। कोशिश करो ना कि मुझे 1000, 1500, 2000 रुपए चाहिए, मैं 5 दिन मजदूरी करके लाऊंगा सर, मूंगफली बेच के ले आऊंगा, कुछ भी करके ले आऊंगा। आत्मसम्मान होना चाहिए इंसान में। कहां कहां झुकोगे साहब, हर दिन झुकना पड़ेगा यूं झुकोगे तो। और लोगों की सहानुभूति मत बटोरिए, अपने अंदर ताकत पैदा करो।
कि चाहे मुझे 5 दिन मजदूरी करना पड़े, 5 दिन मजदूरी करके मैं 2,000 रुपए 3,000 रुपए कमा लूंगा, उसके बाद पढ़ लूंगा। कब तक मांगोगे, कब तक झोली फैलाओगे? कोई मदद नहीं करता है। मैंने खुद किया है और एमए के दौरान खूब लोगों के सामने झुका हूं, खूब कहा है कि दे दो मुझे, कोई नहीं देता साहब। ये बात दिमाग से निकाल दो। कब तक झुकोगे, कब तक मरोगे, कब तक पिटोगे? एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं बार बार ये बोलता हूं, 6 घंटे में आप कुछ भी कमा के ला सकते हो। मजदूरी गिर दी, कुछ भी कर दिए, पत्थर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ताकत बन के आएगी आपके अंदर। वो जो पैसा आपके पास आएगा वो ताकत बनेगा, आपको लगेगा मुझे करना है। लेकिन जब भिक्षा में किसी से पैसा मांग लोगे, भिक्षा में किसी से छूट करवा लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं तो कहता हूं, मेरा साइकोलॉजी का ऑफलाइन बैच चलता है, मैं बच्चों को कहता हूं जिनके पास पैसे नहीं मत दो, फ्री पढ़ लो, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स में मैंने बच्चों को कहा है कि जिनके पास फीस नहीं वो कंसेशन दो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कमजोर बनाती हैं, जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर करती हैं। क्यों नहीं इतनी ताकत पैदा कर लूं कि मुझे 500 1000 रुपए के लिए किसी के सामने झुकना पड़े? 2 दिन मजदूरी कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मजदूरी मेरा आत्मसम्मान बनेगी कि हाँ मैं मेहनत से पैसे लेके आया हूं और पढ़ूंगा। रोक लेना किसी की ताकत है तो, कोई नहीं रोक सकता, याद रखना, किसी की ताकत नहीं है यदि मैं चाहूं तो। लेकिन गिड़गिड़ाना बंद कर दो। ये परंपराएं नहीं रही हैं हमारी, भागना हमारी परंपराएं नहीं रही है समस्याओं से। हमने सीना तान के समस्याओं का सामना किया है और करेंगे। ये ताकत रखो अपने अंदर। और एक बार झुक गए ना तो 1000 बार झुकाया जाएगा। एक बार सिर झुका दिया तो 1000 बार सिर काटा जाएगा। तो अच्छा ना मैं झुकाऊं ही नहीं, कटना होगा तो एक दिन कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झुकूंगा नहीं, मेहनत करूंगा, मेहनत के दम पे आगे बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा। ये जज्बा होना चाहिए और हर समय होना चाहिए। ये बातें कोई नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मत झुकिए, मत गिड़गिड़ाइए, मत भिक्षा मांगिए। ये हर उस बच्चे के लिए है। सेल्फ स्टडी बेटर है, बेटर रहेगी। संसाधन सीमित है, बेटर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीनों समस्याओं का मैंने समाधान बताया है। फोरम में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा 9 फरवरी तक, निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है और रोना मत, रोया करो मत। बार बार कहता हूं, इन आंसुओं को ताकत बनाओ अपनी, आग के गोले बना लो इन आंसुओं को। जो व्यक्ति तुम्हें रुलाता है, कब तक रोओगे? हर बात पे रोने लग जाते हो, सर उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया। हर ये प्रजाति की प्रतिनिधि हो तुम लोग, गिड़गिड़ाते हो हर चीज पे। नंबर 2 पे दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको। बीए ऑनर्स वालों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब हो जाएगा। बीएड वालों को पहले भी ऑप्शन बताया था, उन्होंने भी यही कहा है, बीएड के सब्जेक्टों को अलग कर लो, उनका पूर्णांक अलग कर लो, उसके अकॉर्डिंग भर दो। गलतियां हो गई हैं, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे डिस्कशन कर लो। जल्दबाजी नहीं करना, तनाव नहीं लेना फॉर्म भरने के नाम पे। मर जाओगे ऐसे टेंशन लोगे तो, इतना स्ट्रेस लोगे तो पहले ही मर जाओगे। सर ये गलतियां होगी, अब क्या होगा? जिंदगी जी कैसे पाओगे? नौकरी में तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, डेली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आज प्रिंसिपल कर रहा है, आज कोई साथी टीचर कर रहा है, कभी डीओ साहब कर रहे हैं, कभी पीओ साहब कर रहे हैं, कभी बीओ साहब कर रहे हैं। कर ही नहीं पाओगे नौकरी। रिलैक्स में रहो ना। आएंगी प्रॉब्लम्स, सर लड़ूंगा, सामना करूंगा। कोई हरा थोड़ी सकता है मुझे, और किसी की ताकत थोड़ी है जो हरा सकता है आपको। तीसरा ऑप्शन, जिन लड़कियों का मेरिट सर्टिफिकेट नहीं बना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बनता है तो बेटर है, और नहीं बनता है तो याद रखना, वो कह रहे हैं कि सर हम रिलैक्सेशन पे विचार कर रहे हैं। तो मेरिट सर्टिफिकेट के जो इश्यूज हैं, चाहे वो मान लीजिए कई बच्चों के सामने इश्यूज हैं कि सर डाइवर्स वाला हमारा केस चल रहा है, वो मेरिट सर्टिफिकेट बना के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम कई बच्चे कह रहे हैं कि हम केस चल रहे हैं, वो ससुराल वालों के साथ बन नहीं रही है। कई लड़कों की भी, लड़कियों की, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरिट सर्टिफिकेट वाला एक बड़ा इश्यू है, वेट कर लें, फॉर्म जरूर लगा दें, कोई बात नहीं है। मेरिट सर्टिफिकेट में एक बार आप कुछ भी भर सकते हैं, 00 भर सकते हैं, लेकिन उस आधार पे आपको भर्ती से वंचित नहीं किया जाएगा। आप ये तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम तो बाहर हो जाएंगे। ये तीनों समस्याओं का मैंने समाधान किया है। रिट के 2 पेपर होंगे क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल तो ऐसा कोई सूचना नहीं कि रिट के 2 पेपर होंगे। कि फिलहाल तो यही है कि ये रिट जो पिछली बार हुई थी सेम उसी पैटर्न पे हो रही है। अब आगे जाके क्या करते हैं ये तो कोई नहीं जानता, ये तो सिर्फ अनुमान होते हैं, कयास होते हैं, अंदेशे होते हैं। फिलहाल तो यही है कि इसी के आधार पे होनी है। अब आगे ये क्या करेंगे इनका राम जाने क्या होगा। नेहा जी, विकास भाई जी के साथ आ जाऊंगा। मैंने यहां से, इस मंच से, मेरा तो सबसे बड़ा मंच यही है, मैंने इस मंच से उनके साथ बोला है। और आपको पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए अपन किसी भी आंदोलन में जाके शारीरिक उपस्थिति नहीं दे सकते। आप ये सबको आपको पता है। मैंने पहले भी उस आंदोलन के समय भी फिजिकली यहां इसके ऊपर बोला है यूट्यूब पे।
लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है मेरे से, उन बच्चों को मेरी आलोचना करनी हो, किसी व्यक्ति को करवानी हो तो वो तो करेंगे। बाकी अभी इस मंच से मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ओबीसी कास्ट में, एससी एसटी में ओबीसी जरूरत ही नहीं होती, ओबीसी के अंदर 6 माह का रिन्यू चाहिए। अब मान लीजिए आपका अभी सही है फॉर्म, तो आपने लगा दिया फॉर्म। अब आपके दिमाग में आता है कि सर बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय, तो उस समय आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप उस समय रिन्यू करवा लेना, रिन्यू होता है तो। लेकिन अभी आपका एलिजिबल है तो आप भरिए ना, टेंशन का है उस चीज को लेकर। अब भविष्य को लेकर बहुत टेंशन ग्रस्त होते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा, गुलाब मुरझा जाएगा। अभी तो मुरझाया नहीं है ना, अभी तो प्रमाण पत्र है ना, अभी तो आप जिंदा है ना। वही चीज है, सर कोरोना आ जाएगा, कोरोना जाने के बाद पढ़ाई करेंगे। अभी खा रहा है क्या आपको? अभी मेरे सामने पूरा दिन तो पढ़ू ना मैं उसको, परिणाम परेशान कर रहा है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होंगे और क्या होगा। बुढ़ापा अभी तो नहीं आया ना, अभी तो जवान हो ना, तो जवानी का आनंद लो ना, उसको पढ़ो ना, उसको लगाओ ना, उसका इन्वेस्टमेंट करो ना। लेकिन नहीं करना। अनावश्यक चिंताओं से घिरे हुए हम लोग, अनावश्यक तनाव से घिरे हुए हम लोग भूल बैठे हैं हमारे अस्तित्व को और परेशान करते हैं कोई मसीहा आएगा, अवतार रूप में भगवान आएगा। कोई नहीं आएगा, याद रखना। मत भरोसे रह जाना कि कोई ईश्वरीय अवतार के रूप में आएगा और वो आपको बताएगा कि बेटा ये रास्ता है, तुम निकलो। रास्ता निकालना पड़ेगा। भिक्षावर्ती से काम नहीं चलेगी, खुद को खड़ा होकर मेहनत करनी पड़ेगी। यदि भिक्षावर्ती से कोई महान बनता तो पता नहीं आज हिंदुस्तान में पता नहीं कितने भिखारी क्या बन गए होते। झोला उतार फेंकिए, अपने हाथों में पुरुषार्थ पैदा कीजिए, ताकत पैदा कीजिए और कोशिश कीजिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। और किसी ने घुटनों के बल डाला है तो कोशिश करें, चैलेंज करें कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति मेरे पास जरूर आएगा।